smash the patriarchy. है इन तीनों के बीच में जो लड़का पिसता है ना, आजादी निकल जाती है उसकी। बीबी की माने तो माँ का बुरा, अगर माँ की माने तो बीबी का बुरा। तुम कह रहे हो आजाद है, आजाद है, किस बात का आजाद है भाई साहब? मार्केट में एक शब्द बहुत घूम रहा है दोस्तों, पितृसत्ता यानी कि पेट्रियार्की। आज जरा इसका ही पंचनामा करते हैं। ये लोग कहते हैं कि बाप बेटी को पीछे कर देता है, बेटे को आगे कर देता है। क्या आपने कहीं ऐसा देखा है भाई साहब? एक बाप अपनी बेटी को जितना चाहता है उतना बेटे को भी नहीं चाहता है। बेटा अगर कोई चीज मांगे तो बाप एक बार को मना कर सकता है और कर भी देते हैं, लेकिन अगर बेटी कोई चीज मांगे कि पापा मुझे ये चाहिए, तो भाई साहब बाप कहीं से भी ला के देगा, बेटी को वो चीज ला के देगा। बेटे को बाप भाई साहब रहपटा भी मार देता है, उसको भर भी देता है अच्छे से, लेकिन बेटी पे कभी हाथ नहीं चलाता, यहाँ तक कि ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता बेटी से। ये होता है। बेटा बाप के पैर छूता है, लेकिन बाप उल्टा बेटी के पैर छूता है भाई साहब। ये है पेट्रियार्की, ये है पितृसत्ता। क्या बोल रहे हैं आप? पितृसत्ता, पितृसत्ता। आप ये कहते हैं कि अरे बेटी की क्या यही पहचान है कि पहले उसको बेटी बनना है, फिर माँ बनना है, फिर बीवी बनना है? अरे यही कुछ तो बेटे को भी बनना है भाई साहब। पहले उसको अच्छा बेटा बनना है, फिर अच्छा पति बनना है, फिर अच्छा बाप बनना है, फिर अच्छा दादा भी बनना है अगर जिंदा रहा तो। अच्छा बाप बनते बनते उसकी एक रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, अच्छा बेटा बनते बनते उसका धुआं निकल जाता है भाई साहब। तो क्या बात कर रहे हो? क्या जानते हो तुम यार पुरुष की जिंदगी? मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, अच्छा बेटा बनने के लिए, अच्छे माँ बाप की सेवा करने के लिए उसका धुआं निकल जाता है, और अच्छा पति बनने के लिए भाई साहब उसकी रीढ़ की हड्डी गल जाती है, और अच्छा बाप बनने के लिए वो बेचारा दुनिया से ही निकल जाता है। आपने कभी सोचा है राहुल गांधी जी, आज मैं तुमसे ही पूछता हूँ, आपसे ही पूछता हूँ, सॉरी, आपने कभी सोचा है कि आदमी जल्दी क्यों मरते हैं? औरत के हिसाब से आदमी जल्दी क्यों मरते हैं? आपने नहीं सोचा हो। आपने कभी सोचा है कि आदमियों को सांस की बीमारी क्यों होती है जल्दी? औरतों को जल्दी नहीं होती, आदमी जल्दी निकलते हैं दुनिया से क्यों? क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी काम कर करके गल चुकी होती। और तुम कहते हो लड़के आजाद हैं, आजाद हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ आजादी भाई साहब। जिस लड़के की नई नई शादी हुई है, एक माँ और एक बीवी अगर ये है, और अगर नंद भी है तुम्हारी बहन, इन तीनों के बीच में जो लड़का पिसता है ना, आजादी निकल जाती है उसकी। बीवी की माने तो माँ का बुरा, अगर माँ की माने तो बीवी का बुरा। तुम कह रहे हो आजाद है, आजाद है, किस बात का आजाद है भाई साहब? बीवी कहती है अरे तुम माँ की मान रहे हो, माँ कहती है तुम बीवी की मान रहे हो। इसी चक्कर में बहुत से लड़कों ने आत्महत्या कर ली है। तुम क्या कह रहे हो यार कि लड़के आजाद है, लड़के आजाद है? एक सिर्फ अपने हिसाब से घूमने के अलावा, एक सिर्फ अपने हिसाब से घूमने के अलावा कोई आजादी नहीं है लड़कों को। आज तुम लड़कों से पूछ लो जिनकी उम्र 35 साल है या 35 में, किसी आदमी से पूछ लो क्या अगर तुम्हें दोबारा जन्म मिले तो क्या तुम आदमी बनना पसंद करोगे? 80% आदमी कहेंगे कि नहीं, हमें आदमी नहीं बनना। तुम कह रहे पितृसत्ता, पितृसत्ता है? क्या चाहते हो तुम यार? तुम ये चाहते हो कि लड़की घर से निकले और बाप उससे पूछ ना सके? तुम ये चाहते हो कि लड़की पूरी पूरी रात गायब रहे और बाप जब पूछे तो लड़की बोले ओए तेरी औकात क्या है, मैं अपने मन की मालिक हूँ? तुम ये चाहते हो इस देश में? बाप अपने बच्चों की फिक्र करता है तभी बोलता है, उसने अपने बच्चों से ज्यादा दुनिया देखी होती है तभी बोलता है। अच्छा बुरा वो सब जानता है अपने बच्चों के लिए। ज्ञान बांटना बहुत आसान है, फैमिली चलाना उतना ही मुश्किल है। आजाद है लड़का, आजाद है लड़का, आजाद है लड़का, किस बात का आजाद है लड़का? बीवी को संभाले, माँ को संभाले, बच्चों को संभाले, बच्चों की सबको तरक्की करे, ये करे वो करे। अगर वो ना कर पाए इतनी मेहनत करने के बाद उससे कुछ कमी रह गई तो बच्चे बोलते तुमने हमारे लिए किया ही किया। और मैं तो ये कहता हूँ, जो बच्चा बोले कि मैं तो आजाद हूँ, ये है वो है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, 18 का हो गया हूँ, ये है वो, तो बाप को एक बात कहनी चाहिए कि जा निकल जा, आजादी जी, लेकिन मेरी जमीन जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। बना ले, आजाद है ना तू, बना ले जाके जा। एक ईंट नहीं लगा पाएंगे ये, एक ईंट जिसे बोलते हैं भाई साहब। तो राहुल गांधी जी, बच्चियों का दिमाग चढ़ाना बंद करिए आप।
ये बहुत बुरी आग है, हर घर बर्बाद हो जाएगा भाई साहब। अमेरिका बनाना चाहते हो उस देश को? अमेरिका? ये लड़की 18 की हुई नहीं और घर से बाहर, किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है पता ही नहीं है बेंच। ये चाहते हो? कोई भी नियम बने इस दुनिया में जो पहले के भी, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। और नियमों को देखते हुए हमारा फैमिली सिस्टम तब भी बढ़िया है। कम से कम आदमी की जिम्मेदारी तो होती है।